रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां 22 से 26 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है। मानसून सत्र में होगी 5 बैठकें। विपक्ष और सत्ता पक्ष ने लगाए 966 सवाल। पहले दिन वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 23 जुलाई को अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद बजट को पारित किया जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं मानसून सत्र से जुड़ी हुई, और साथ ही आपको बता दें कि इस मानसून सत्र में 5 बैठकें होंगी, जिनमें 966 सवाल विपक्ष और सत्ता पक्ष ने उठाए हैं। पहले दिन 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा, और इस बजट को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ खासियतें रहेंगी इस बैठक में, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। 22 से 26 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आपको बता दें कि मानसून सत्र चलने वाला है। मानसून सत्र में 5 बैठकें होंगी, और शुरुआत जो है अगर बात की जाए तो विपक्ष और सत्ता पक्ष ने 966 सवाल लगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ चुकी है। लक्षिका, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 23 जुलाई को अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, और यह बजट बेहद खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक। जी बिल्कुल, देखिए 22 जुलाई से जो मानसून सत्र है उसकी शुरुआत हो जाएगी, और इस बार जो है सवालों के पूरे अंबार लग चुके हैं, क्योंकि 7 से 8 महीने हो चुके हैं सरकार को लेकर, और अलग अलग जो मुद्दे रहे हैं वो वहाँ पर दिखाई नजर आएंगे विधानसभा में। और चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो भी एकदम बहुत ही तैयारियों के साथ इस बार मानसून सत्र में नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ जैसे कि अनुपूरक बजट की बात हुई, अनुपूरक बजट जो है चुनाव भी सामने है, तो उसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ वो दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से कर रही है। तो ये बजट भी वहां पर चर्चा होगी इस पर, और बजट पारित किया जाएगा। ये पहले दिन होने की संभावना जताई गई है। 22 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी और 26 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। और अन्य अगर विभिन्न मुद्दों की बात करें तो विपक्ष इस बार काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि 966 जैसे कि मैंने बताया कि सवाल यहाँ पर लगाए गए हैं, और पिछले 7 से 8 महीनों में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लगातार जो विपक्ष रहा है वो अलग अलग कमेटियां गठित किया है उन्होंने, और यहाँ तक कि सरकार ने भी जांच की बात कही है। तो उन सभी मामलों में जांच की क्या स्थिति रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है, बिंदु कौन से वो मुख्य मुद्दे रहेंगे जो सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे मानसून सत्र के अंदर? जी बिल्कुल, क्योंकि मानसून सत्र है तो सबसे अहम मुद्दा इस बार किसानों का रहने वाला है। जैसे कि प्रदेश में 29 से 30% जो है बारिश काफ़ी कम हुई है पिछले कुछ सालों के मुताबिक। तो देखा जाए तो बहुत जो किसानों को नुकसान हो रहा है, बीज की कमी काफ़ी ज़्यादा प्रदेश में अलग अलग स्थानों से शिकायतें आ रही है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी कि इस प्रकार से उनको राहत दिलाया जा सके। इसके अलावा बलौदाबाजार की इतनी बड़ी घटना हुई है, लगातार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की घटना हुई है। तो ये सारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो इस बार मानसून सत्र में जिस पर चर्चा होगी, और विपक्ष जमकर हंगामा करते हुए नजर आएगा। तो बेहद हंगामेदार ये सत्र रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्षिका आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।